बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं उन्होंने भी इस खबर को सुना होगा या देखा होगा कि पुर्तगाल के मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो ने इस्लाम कबूल कर लिया है। और कई ऐसी पिक्चर्स भी वायरल हैं सोशल मीडिया पर कि वो अपनी बीवी के साथ, वाइफ के साथ काबतुल्लाह के सामने खड़े हुए हैं और वो गोया उम्रा अदा कर रहे हैं। इस तरह की कई पिक्चर्स, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई भी ये यकीन कर चुके हैं कि वाकई रोनाल्डो ने इस्लाम कबूल कर लिया है। हमारे लिए इसमें दो बातें बहुत अहम हैं। एक तो हमारे लिए इस बात का जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या आया वाकई रोनाल्डो ने इस्लाम कबूल कर लिया है या नहीं। तो सच्ची और हकीकी बात यह है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। रोनाल्डो ने कोई इस्लाम कबूल नहीं किया है। उसकी वजह यह है कि वो जो तस्वीर काबतुल्लाह के सामने की उसकी वाइफ के साथ वायरल हो रही हैं, वो सब का सब एडिट वीडियोस हैं या पिक्चर्स हैं। एआई की मदद से, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उनको बनाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उर्दू में मस्नूई ज़हानत भी कह सकते हैं या बनावटी अक़ल भी कहा जा सकता है। ऐसे एप्लीकेशंस आजकल मौजूद हैं कि एडिट करके किसी को कुछ भी बनाया जा सकता है, कहीं भी खड़ा किया जा सकता है, कोई भी शक्ल दी जा सकती है। तो वो इसी तरह की एडिट की हुई फ़ोटो है, पिक्चर है, जिसको सारी दुनिया में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। उसने इस्लाम कबूल नहीं किया है। और हमारे लिए ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि आजकल के ज़माने में किसी भी बात की रियलिटी और सच्चाई को जानना कोई मुश्किल काम नहीं रहा है। आजकल इंटरनेट की सहूलत हर आदमी के पास दस्तयाब है और जो लोग फेमस होते हैं, जिनको दुनिया तस्लीम करती है, या ये कि वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट और माहिर लोग होते हैं, तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं। जाहिर सी बात है, रोनाल्डो जैसा आदमी अगर इस्लाम कबूल करेगा तो वो ज़रूर इस बात को दूसरों के साथ भी, अपने फॉलोअर्स के साथ भी, फैंस के साथ शेयर करना चाहेगा। तो इस तरह की कोई भी खबर उसके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से रिलीज़ नहीं हुई है, लिहाजा ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो आजकल सऊदी में है। सऊदी का एक बहुत मशहूर फ़ुटबॉल का अन-नस्र नामी क्लब है जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन है और वो वहाँ मुकीम है पिछले काफ़ी अरसे से, और आइंदा भी चंद साल या जब तक उसका एग्रीमेंट है वो वहाँ रहेगा। लेकिन उसके इस्लाम की जो लोगों के दरमियान खबर फैली हुई है वो गलत है, वो सच नहीं है। साथ साथ में इस्लामी नुक्ता नज़र से भी हमारे लिए इसमें एक अहम मैसेज और पैगाम है। वो ये है कि इस्लाम इस कायनात का सबसे बरहक दीन है, इस कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि इस्लाम ही दीन है, इस्लाम के अलावा कोई धर्म काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमा दिया है। तो अगर कोई भी आदमी, वो छोटा हो बड़ा हो, वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो, दुनिया उसे कोई भी मर्तबा और दर्जा देती हो, अगर वो आदमी इस्लाम कबूल करता है तो ये कोई इस्लाम की ज़ीनत या ख़ूबसूरती में इजाफे का बाइस नहीं बनता है। इस्लाम तो पहले से ही साफ़ सुथरी इमेज रखता है। इस्लाम तो पहले से ही बरहक मज़हब है, दीन है। लिहाजा किसी भी मशहूर आदमी के इस्लाम कबूल कर लेने से इस्लाम की सच्चाई में कोई इजाफा नहीं होता है, वो तो पहले से सच्चा है। हाँ, जो आदमी इस्लाम कबूल करता है वो ज़रूर खुशनसीब लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाता है, वो कामयाब व कामरान लोगों में अपने आप को शामिल करा लेता है। चूँकि अल्लाह ताला के यहाँ कामयाबी का जो पैरामीटर है, मैयार है, वो सिर्फ़ एक है, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जो आदमी जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो कामयाब है। दुनिया वालों की नज़रों में कामयाबी के अलग अलग मैयारात हैं। जिसके पास गाड़ी हो, जिसके पास बंगला हो, रुपये पैसे की रेलपेल हो, उसके पास आजकल के ज़माने में फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स हों, उसके पास ठाट बाट हो, सियासी असर और रसूख हो, तो ऐसे आदमी को दुनिया वालों की नज़रों में कामयाब तरीन फ़र्द कहा जाता है। पर अल्लाह ताला की नज़र में कामयाब फ़र्द वो है जो सही माने में पक्का सच्चा मोमिन है और ईमानी तकाज़ों पर अमल पैरा है। तो कोई भी आदमी इस्लाम कबूल करे, वो मशहूर हो, गैर मशहूर हो, छोटा कारोबारी हो, बड़ा कोई फिल्म स्टार हो, वो दुनिया वालों की नज़रों में सक्सेसफुल पर्सन हो, बहरहाल उसकी ख़ुद की खुशनसीबी का ये बात ज़रिया है। इससे इस्लाम की सच्चाई में कोई इजाफ़ा नहीं होता है। बहरहाल एक तीसरी बात ये भी है कि जब भी कोई इस तरह की ख़बर आए तो उसे दूसरों के साथ शेयर करने से पहले
ہمیں اس کی ریئلٹی کو چیک کر لینا چاہیے، فیکٹ چیک کر لینا چاہیے کیا یہ خبر صحیح بھی ہے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کیا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنی باتوں کو آگے پھیلا دے، فارورڈ کر دے، آج کل کی زبان میں سوشل میڈیا پر اسے شیئر کر دے، وائرل کر دے۔ تو آدمی جب تک کسی خبر کو چیک نہ کر لے کہ اس میں کیا سچائی ہے، کہیں یہ خبر جھوٹ تو نہیں ہے، تب آدمی کو یہ خبر دوسروں کو شیئر کرنی چاہیے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس یہ خبر پہنچی، وہ ایڈیٹڈ فوٹوز اور پکچرز پہنچی، انہوں نے اس خبر کو سچ سمجھ لیا اور دوسروں کے ساتھ پھیلانا شروع کر دیا۔ اور جب بہت مذاق بنتا ہے، جب غیروں کے سامنے یہ خبر پہنچتی ہے، غیر مسلمین پھر اس بات کو لے کر مذاق اڑاتے ہیں کہ مسلمان ویسے ہی خوش ہو رہے تھے اور بڑے بڑے ٹائٹل لگا رہے تھے کہ رونالڈو نے اسلام قبول کر لیا، اور اصل خبر تو یہ ہے کہ اس نے کوئی اسلام قبول نہیں کیا۔ تو پھر ایسے موقع پر مذاق بھی بنتا ہے، غیروں کے لیے ہنسنے کا گویا ہم خود ایک موقع فراہم کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان چند چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جو ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو مذہب اسلام کی صداقت اور سچائی کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔